रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू। मूवी की कहानी उसके ट्रेलर से कितना डिफरेंट है बम्बई मेरी जान में दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करने के लिए जानते हैं। तो अगर मैं एक्टिंग की मैं बात करूं तो काबिल तारीफ है, तो उनको भी पूरे मार्क्स उनके एक्टिंग के लिए। पता नहीं क्यों वो कॉमेडी कर नहीं पाए या उनसे कॉमेडी करवा नहीं पाए, ना ही उनको एक्टिंग करनी आती है, ना ही उनका फेशियल एक्सप्रेशन है। वो एक आइटम गर्ल दोस्ती वाली फीलिंग आती है, वो आपको इस मूवी में नहीं आएगी, जो कि हमें दिल चाहता है। नॉन स्टॉप एक्सप्रेस मडगांव एक्सप्रेस मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू। ये कुणाल खेमू का पहला डायरेक्टोरियल मूवी है। चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को बाद में जाकर के कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि मूवी के ट्रेलर से ही हमें इस मूवी की कहानी पता लग चुकी थी। अब इस मूवी की कहानी उसके ट्रेलर से कितना डिफरेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जैसे कि ट्रेलर में ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि ये कहानी 3 दोस्तों की होती है, जो कि बचपन में ही गोवा जाने का प्लान बनाते हैं, बट उनका जो प्लान होता है वो बचपन में भी पूरा नहीं होता है, और जब वो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद भी उनका प्लान जो है गोवा जाने का फुलफिल नहीं हो पाता है। और उसके बाद प्रतीक गांधी चले जाते हैं साउथ अफ्रीका, जिनको कि हम 1992 स्कैम के लिए भी जानते हैं, और वो बहुत शानदार एक्टर है। और उसके बाद अवनीश तिवारी, जिनको कि हम बम्बई मेरी जान में दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करने के लिए जानते हैं, और वो भी एक बहुत जानदार और शानदार एक्टर हैं। वो चले जाते हैं अमेरिका में, और बम्बई में अकेले पड़ जाते हैं यहाँ पे दिवेंदु। अब दिवेंदु सोशल नेटवर्किंग साइट में हमेशा घुसे रहते हैं, और यहाँ पे वो एक फेक अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट में अपने फेक फोटोज जो है वो अपलोड करते रहते हैं। और इसी बीच उनकी दोस्ती फिर से होती है अविनाश तिवारी और प्रतीक गांधी से, जो कि उनके बचपन के दोस्त होते हैं। वो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उन तीनों का बात होता है और वो लोग गोवा का प्लान करते हैं। यहाँ पे दिवेंदु अपने दोस्तों को ये बताते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, अपना शानो शौकत झूठी वाली अपने दोस्तों के सामने दिखाते हैं। उनके दोस्त आते हैं इंडिया में, फिर तीनों पहुंच जाते हैं गोवा में। अब गोवा में पहुंच जाने के बाद इनके साथ हो जाता है बहुत बड़ा भसड़। यहाँ पे ये ड्रग्स में फंस जाते हैं, यहाँ पे ये गैंगस्टर्स के बीच में फंस जाते हैं, यहाँ पे ये पुलिस के बीच में फंस जाते हैं। इनके साथ क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, पुलिस इनके पीछे क्यों पड़ती है। 2 गैंग होते हैं इस मूवी में। एक तो है उपेंद्र का गैंग, जो कि इस मूवी में एक कॉमेडियन गैंगस्टर बने हैं, और दूसरी होती है छाया कदम का गैंग, जो कि इस मूवी में है कोमड़ी के नाम से। और दोनों जो है वो उनके पीछे पड़ते हैं, और क्यों पड़ते हैं इसके लिए ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी। रेमो डिसूजा का भी इस मूवी में एक खास और अहम रोल है, और साथ ही साथ नोरा फतेही भी है इस मूवी में। एंड में जाकर के कैसे वो लोग ड्रग्स के केस से बाहर निकलते हैं, क्या क्या उनको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और उसके बीच में वो कॉमेडी पंचेस क्या क्या बाहर निकलते हैं, और हमें कितना हंसने पे मजबूर किया जाता है, ये आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता लग पाएगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे अब हम एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्टिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रतीक गांधी ने नो डाउट बहुत ही शानदार काम किया है। उनसे चाहे आप कॉमेडी करवा लीजिए, उनसे चाहे आप सीरियस एक्टिंग करवा लीजिए, वो बहुत ही अच्छे से एक्ट करते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। फुल नंबर उनके एक्टिंग के लिए। दिवेंदु की हम बात करें, जिनको कि हम मुन्ना भैया के नाम से भी जानते हैं, उनका एक्टिंग, उनका कॉमेडी पंचेस बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है, तो उनको भी पूरे मार्क्स उनके एक्टिंग के लिए। अविनाश तिवारी की मैं बात करूं, जिनको कि हम बम्बई मेरी जान में दारा के रोल में देख चुके हैं, सीरियस एक्टिंग में उन्होंने आग लगा दिया था, बट यहाँ पे वो कॉमेडी कर नहीं पाए। पता नहीं क्यों वो कॉमेडी कर नहीं पाए या उनसे कॉमेडी करवा नहीं पाए। वो अभी भी अपने उस सीरियस नोट से बाहर नहीं निकल पाए, और यहाँ पे वो कॉमेडी पंचेस यहाँ पे वो डिलीवर नहीं कर पाए, और यहाँ पे उनका जो एक परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज बन के रह जाता है। नोरा फतेही की मैं बात करूं तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उनको क्यों लेते हैं मूवी में। ना ही उनको एक्टिंग करनी आती है, ना ही उनका फेशियल एक्सप्रेशन है। वो एक आइटम गर्ल की तरह फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। अगर ये कंटिन्यू करती तो कोई बुरी बात नहीं थी। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है उनका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। उसकी जगह पे अगर किसी और अच्छे एक्ट्रेस को ले लेते तो बात बन जाता। 2 मराठी कलाकार यहाँ पे उपेंद्र
नो डाउट बहुत ही सुपर्ब एक्टर है। इनको हमने एनिमल मूवी में भी देखा है और बहुत सारी मराठी मूवी में भी इनको हमने देखा है। बहुत ही फाइन कलाकार हैं। इनके जो कॉमेडी पंचेस होते हैं वो देख करके और वो सुन करके आपको तो हंसी आएगी आएगी। एक एक डिलीवरी उनका जो होता है डायलॉग का बहुत ही अच्छा है, हंसने पे मजबूर करेगा आपको। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो देख करके आपको हंसी आएगी। उनकी वाइफ के रोल में छाया कदम, जिनका कि नाम इस मूवी में है कोमड़ी, और वो भी एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रही हैं। उनका भी बहुत ही शानदार एक्टिंग है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने डायलॉग की डिलीवरी भी यहाँ पे किया हुआ है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुणाल खेमू का पहला डायरेक्टोरियल है, तो ठीक ठाक से उन्होंने यहाँ पे मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है और उनका भी यहाँ पे छोटा सा कैमियो है। यहाँ पे इस मूवी में उन्होंने अपना स्पेशल अपीयरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। बट यहाँ पे मैं एक बात, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि 3 दोस्तों की कहानी है, तो दोस्तों के बीच में जो एक दोस्ती वाली फीलिंग आती है वो आपको इस मूवी में नहीं आएगी, जो कि हमें दिल चाहता है में देखने को मिला था, जो कि हमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है में देखने को मिला था, जो कि हमें फुकरे में देखने को मिला था, जो हमें गो गोवा गॉन में भी देखने को मिला था। दोस्तों के बीच में एक जो बॉन्डिंग होती है ना, जिसको कि देख करके आंखों में आंसू आते हैं और जो हम फील कर पाते हैं, जो कनेक्शन फील कर पाते हैं, वो दोस्ती की फीलिंग यहाँ पे हमें बिल्कुल भी फील नहीं होती है। लोकेशन गोवा का, जब हम कोई गोवा में कोई मूवी देखते हैं तो हम घर बैठे बैठे गोवा को फील करते हैं, जैसे कि दिल चाहता है मूवी ने हमें फील करवाया था गोवा को, मिलेगी ना दोबारा में हमें वहां पे स्पेन को फील करवाया था। यहाँ पे गोवा को यहाँ पे अच्छी तरीके से लोग फील नहीं कर पाए, वो फीलिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी। स्टोरी मूवी की बिलो एवरेज है, अच्छी हो सकती थी लेकिन यहाँ पे मात खा जाती है। 2 घंटे 23 मिनट की मूवी है, स्क्रिप्ट में भी जान नहीं है, मजा आपको उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए था, जितना की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे इस मूवी से। प्रोड्यूस बाय फरहान अख्तर और रितेश सदवानी, जिन्होंने कि इसके पहले फुकरे और डॉन जैसी शानदार मूवीज बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी लैक करती है, जिसकी वजह से मूवी जो है आउट ऑफ फोकस हो जाती है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से 6 नंबर। एक अटेम्प्ट के लिए इस मूवी को आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से जा रहे हैं कि आपको एक बहुत अच्छी और जबरदस्त कॉमेडी मूवी देखने को मिलेगी, तो आप जो है डिसअपॉइंट होने वाले हैं। तो जाइए देखिए मडगांव एक्सप्रेस और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।